तो नमस्कार, एक बार फिर मैं हूं आपके साथ। पिछला महीना जो हमारा गुजरा नवंबर महीना वो कैसा रहा है, क्योंकि हम अपने डेयरी फार्म को अब पंजाब मॉडल पे शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब छोटी जो हमारी गाय है उनको सेल कर रहे हैं, बड़ी गाय की तरफ जा रहे हैं, ब्रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो कैसी परफॉर्मेंस हमारे पिछले महीने की रही है, क्योंकि फार्म पूरा चेंज हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध की। तो पिछली महीने हमारे पास 13 गाय दूध मिल्किंग में थी, इस बार 14 गाय मिल्किंग में है। उसमें से 5 गाय बिल्कुल फ्रेश भी आई हुई हैं और बाकी लगभग कुछ टाइम पहले की भी आई हुई हैं। तो दूध का जो एवरेज बना वो 260 लीटर प्रतिदिन का बना है, लगभग 2.5 कुंटल से थोड़ा सा ऊपर। और रेट इस बार शायद ठंड का महीना शुरू हो गया था, हमारी गाय खुली रहती, इस वजह से हमारे पराग में जो दूध जा रहा है कुछ बड़ी गाय हैं उनमें, तो उनका एसएनएफ और फैट थोड़ा सा कम हुआ है सुबह का। मतलब रात में ठंड का माहौल रहता है तो सुबह का एसएनएफ थोड़ा डाउन हुआ। तो रेट हमारा इस बार जो एवरेज आया 42 का आया है। तो 8060 लीटर हमारा दूध बना है और 42 का रेट आया विद कमीशन। जो पिछली बार 43 रुपये था। कारण ये है कि रात को ठंड है, ठंड की वजह से मौसम चेंज हो रहा है तो गाय में थोड़ा दिक्कत की है। तो दूध जो बना 3,38,520 रुपये का हमारा बना है। फैट जो आई है हमारी 42 फैट और 83 एसएनएफ का एवरेज आया दोनों का टोटल, क्योंकि पराग में हम थोड़ा कम दूध देते हैं, आनंदा में हमारा दूध ज़्यादा जाता है। तो इनकम जो हुई है दूध से 3,38,520 रुपये की हुई है। अब खर्च की बात करते हैं दूध वाली गायों के ऊपर, क्योंकि दूध वाली गाय ने हमें कितना बचा के दिया है। तो लगभग 40,000 का इन्होंने चारा खाया, साइलेज खाया है। इस बार साइलेज कुछ हमारा बाहर का भी था, कुछ हमने मोल को ख़रीदा था। और तो साथ में हमने ड्राई मैटर पूरा करने के लिए भूसा दिया है। तो लगभग 10,000 रुपये का भूसा खा गई है। लगभग 2.5 से 3 किलो प्रति गाय का एवरेज आया है इसमें दिन का, ड्राई मैटर पूरा करने के लिए। क्योंकि पंजाब वालों ने बोला है कि आपकी गाय बेशक 2 लीटर दूध कम दे, लेकिन ड्राई मैटर मेंटेन रखिए, फिटनेस बढ़िया रहेगी, अंदर का पाचन बढ़िया रहेगा। तो इसलिए हम उसको 3 मैंडेटरी भूसा कर दिया है। 10,000 का भूसा, 40,000 का साइले, 50,000 इन्होंने खाया है। अब दूसरी चीज़ आती फीड। फीड में जो बड़ी गाय हैं, 5 जो बड़ी गाय हैं उनका जो फीड है 8 किलो प्रतिदिन का है और 40 किलो फीड हो गया। 30 दिन में लगभग 1200 किलो फीड उन्होंने खाया। 50-50 किलो के उन्होंने लगभग 24 कट्टे खाए हैं। 40 रुपये का रेट हमें पड़ता है लगभग, वो थोड़ा सा कम पड़ता है लेकिन हम 40 जोड़ रहे हैं। तो ये 48,000 का ये फीड हो गया। इसमें जो बड़ी कैटेगरी की गाय है, देवा डेयरी फार्म वाली गाय जिसमें है, और 9 गाय छोटी हैं। तो उनमें कुछ गाय काफ़ी समय की भी आई हुई हैं, 3 गाय प्रेग्नेंट भी हैं। तो उनका जो फीड का एवरेज 4 किलो प्रतिदिन का है। तो लगभग 36 किलो दिन का। 30 दिन में उन्होंने 1080 किलो फीड खाया। 33 रुपये में पड़ता है। 35,600 रुपये का हमें 40 रुपये का फीड पड़ा है। और इस बार क्या साइलेज चेंज हुआ था और कुछ 3-4 गाय हमारी ब्याई हुई थी, तो उनको मेंटेन करने के लिए इस बार हमने फाइबर दिया है, उनको चोकर दिया है। 10 कट्टे चोकर हमारे लगे हैं, जो पिछली बार 5 लगे थे। तो 10,000 रुपये का लगभग हमारा चोकर इसमें लग गया है। तो लगभग 93,640 रुपये की फीड इन्होंने खाई है, जो लगभग दूध का लगभग 28% के आसपास, 25-28% के आसपास बैठती है। क्योंकि साइलेज हमारा हाई प्रोटीन वाला हो गया था। और दूसरा ये है कि कुछ हमारी गाय ज़्यादा कैपेसिटी वाली हो गई है, 30-30 लीटर की हमारे पास गाय है बेटे। तो साथ में जो अदर चीज़ें रही हैं, पंजाब वालों ने एक चीज़ बहुत हमें अच्छी ये बताई है कि सपोर्टिव चीज़ें बहुत देते रहे, फीड के ऊपर ना रहें। लेकिन हम तो पहले से ही दे रहे थे, लेकिन उसमें मिनरल मिक्सचर रहा। 4,000 रुपये का हमारा खर्चा कम हो गया, क्योंकि हम ट्रेस मिनरल की तरफ चले गए हैं। 30 ग्राम की डोज है उसकी, वो हम दे रहे हैं। रूमन के लिए रूमन एड ऑन जो हम बिरबैक का देते हैं वो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, 3,000 रुपये है। टॉक्सिन माइंटर 4,000 रुपये है। टॉक्सीमिनेटर जो हम देते हैं बिरबैक का, बफर 1,500 रुपये का है। और दवाई लगी 6,000 रुपये की। दवाई इलाज में किसी को कोई दवाई नहीं लगी, किसी के पैर में कोई समस्या हो गई तो उसको लगा दिया। और 2-3 गाय ब्याई हुई थी तो उनकी आयु वगैरह कराई है, और 1-2 के अंदर टैबलेट डाल ली है। और ब्याने में जो मतलब देते हैं यूट्राइन टॉनिक वगैरह, उन सब का खर्चा ला के टोटल 6,000 रुपये बैठा। कोई मेजर बीमारी नहीं हुई है। तो 18,500 रुपये की दवाई लग गई जी। 93,640 रुपये की फीड लगी है। और 5,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये का हमारा साइलेज और भूसा लगा है। तो टोटल 1,62,400 रुपये हमारी दूध देने वाली खाई नहीं। अरे चली जा भाई, तो क्यों परेशान कर रही है। तो 1,62,140 रुपये खाया है। और दूध बना था 3,38,520 रुपये का, और 1,62,140 खाया है। तो दूध वाली गाय ने हमें 1,76,380 रुपये बचा के दिए हैं, जो हमारा दूध वाली गाय का बाड़ा है। और अब बात करते हैं ओवरऑल फार्म की रिपोर्ट की। और ड्राई जो गाय हैं, उसमें से पिछली बार जो हमें ड्राई गाय थी उसमें 2 कम हो गई हैं, क्योंकि मिल्किंग में आ गई हैं। वो 10,000 रुपये का चारा उन्होंने खाया, 5,000 रुपये की फीड खाई है, ड्राई फीड। जैसे हीफर भी हमारे पास 1-2 उसमें वो खा रहे हैं। और 60 केयर जो कि आशीष की फीड है, जो ड्राई पीरियड के लिए बहुत अच्छी है, जिसके हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्योंकि हमारी गाय जेल वगैरह भी डाल देती है, पीएच मेंटेन करते हैं उसमें, साथ में स्टिप भी है, तो वो पीएच का ही बहुत अच्छा काम कर रही है। 5,000 रुपये हमने वो खिलाई है। 2,500 रुपये बच्चों की फीड खाई है। 2 हमारे पास जो काफ हैं वो खा रहे हैं।
और टॉक्सिन माइंडर मिनरल मिक्सचर इन्होंने भी 2000 रुपये का खाया है। और 5000 रुपये की इनको दवाई लगी है, क्योंकि 2 गायों में जिनका नहीं नज़दीक है उनको टैबलेट डाली है, सप्लीमेंट वगैरह दिए हैं, तो उसके लिए 5000 रुपये हमने ये खर्च किया। तो 29,500 रुपये जो खर्च हुआ हमारा ड्राई गायों पे हुआ और बच्चों पे हुआ है। तो ओवरऑल फार्म की रिपोर्ट देखें तो 338,520 का दूध बिका। दूध वाली गाय ने 162,140 का खर्चा किया है, और जो ड्राई गाय है उन्होंने लगभग 30,000 रुपये खर्च किया है। तो टोटल 1,86,880 रुपये हमारे डेयरी फार्म ने हमें बचा के दिए हैं। इसमें हमने लेबर इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि वास्तव में ये पता रहना चाहिए कि गाय कितना बचा के दे रही है। खर्च तो हम कितना भी कर लें, वो हमारी अपनी इच्छा है। तो फार्म पे हमारे 1,46,880 रुपये की बचत हुई है। दोस्तों इस बार हम पंजाब गए थे, तो हम फार्म को अपडेट कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिट इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि हमारे पास 8-10 जो अपनी प्रेग्नेंट गाय थी वो हमने सेल कर दी हैं, और अगर हम नेक्स्ट गाय ला रहे हैं तो 3 की 1 हो रही है। तो अगर वो हमारी 20-20 60 लीटर दूध बनाती तो नई गाय 35 लीटर ही दूध बना रही है। लेकिन कारण क्या है, हमें अच्छे बच्चे लेने हैं, अच्छी ब्रीड पे जाना है, तो हम अच्छा तैयार करें ताकि इनसे हम अच्छे बच्चे ले सकें। और दोस्तों हमने इस महीने के लिए एक अपना ABS का सिलेंडर मंगवा लिया है, जो लगभग हमें 25,000 रुपये के आसपास पड़ा है। प्लस ABS के आर्माडा के 66 सीमन हमने ले लिए हैं, और 1-2 बुल के सीमन और हमने रख लिए हैं अपने पास। तो अब हम फाइनली ब्रीडिंग पे चले गए हैं। ब्रीडिंग करने का फ़ायदा जब है, लोग बहुत बोलते हैं ब्रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन ब्रीडिंग कब करोगे। हमने भी ब्रीडिंग करी थी, हमारे पास 20 बच्चे पल रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, डेयरी पर्पज़ के नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उनकी माँ का रिकॉर्ड बढ़िया नहीं था, सीमन अच्छा नहीं था। ब्रीडिंग करनी है तो सीमन का पता और माँ का रिकॉर्ड पता। अब हमारे पास जितनी भी गाय है सब 20+ की हैं, अच्छे रिकॉर्ड की है, मैस्टाइटिस उनमें रिपोर्ट नहीं होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया है, रीढ़ की हड्डी बढ़िया है, अडर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अब हम उन पे अच्छे सीमन लगा के अब बच्चे अपने पालेंगे, क्योंकि हमें रिकॉर्ड पता, माँ बढ़िया है, तो ऑब्वियस सी बात है दूध अगली पीढ़ी में जाके बढ़ेगा। जिनोमिक बुल के सीमन लग रहे हैं, आप गलत तरीके से पाल लेंगे तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो दोस्तों हमारा एक ही टारगेट है कि डेयरी फार्म चलना चाहिए। पहले हमारा चलेगा जब ही हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अगर फार्म ही नहीं चलेगा तो किसी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम पूरा जोर लगा रहे हैं, और हो सकता है कि मैं कल 13 तारीख है, कल मैं फिर करनाल जा रहा हूँ। PDFA हरियाणा की मीटिंग चल रही है, तो हमें जहाँ से जो सीखने को मिलेगा वो हम लगे हुए हैं पूरे। तो हमारा टारगेट केवल एक है कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई कुछ नहीं कर सकता है, हमें अपनी डेयरी चलानी है। हमारा फर्स्ट टारगेट डेयरी चलाना है, हम उसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, और 90% हमें सफलता मिल गई है। क्योंकि आप मेरा डेयरी फार्म देख सकते हैं, सब अच्छी नस्ल की गाय हैं, और हम ब्रीड भी अपडेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब हेल्दी गाय है, किसी में कोई कमजोरी नहीं है, रेगुलर कोई बीमारी नहीं है। अब हम अगले स्टेज में हैं, हमारे पास थैलेरियोसिस की वैक्सीन आ गई है। जनवरी में हम वैक्सीनेशन करेंगे, ब्रुसेला की करेंगे, थैलेरियोसिस की करेंगे, FMD की करेंगे, HS की देखते हैं मैंडेटरी होगी तो वो भी करेंगे। और जितनी भी है, हम पंजाब इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से डेयरी फार्म चल रहे हैं, वो कौन सी वैक्सीनेशन कर रहे हैं वो सब हम करेंगे। तो 90% हमने लगभग पकड़ बना ली, और हमारे साथ में देवा डेयरी फार्म वाले हैं, तो उनसे हमें बहुत मदद मिल रही है। तो देखते हैं दोस्तों कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये तो देखो किस्मत और समय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो ये हमारे डेयरी फार्म की रिपोर्ट है। अब बहुत से लोग हमसे संपर्क में रहते हैं कि हमें जानकारी दो, तो हम अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर सकते हैं। देखो हम कोई फर्जी आदमी तो है नहीं कि किसी कंपनी का प्रचार कर दें और आपको गलत। तो जो हम कर रहे हैं, जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, जो हम कर रहे हैं, आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, तो हम अपना तजुर्बा ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी हमारे आए तो उसका इलाज हम आपको बता सकते हैं। हम ओवरऑल दुनिया में जितनी बीमारी उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। जो हम प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं वही हम आपको बताएंगे, ठीक है। और ना हम किसी बहुत से लोग हमसे संपर्क में हैं कि ये दवाई बढ़िया है, ये सैंपल आप रख लो, हम उनको मना कर देते। भाई मैं सीधे शब्दों में 2 शब्द बोल देता हूँ कि भाई MSD के अलावा, मैं MSD, बिरबैग और जोइटी 2-3 कंपनियों के अलावा हम किसी विश्वास नहीं करते हैं। तो हमसे संपर्क मत करो। तुम आ जाओगे, अपने सैंपल दोगे, हमें कहना पड़ेगा लालच के चक्कर में। अगला आदमी कोई भी हमारे जानने वाले या सोशल मीडिया पर देखने वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे, उनका नुकसान हो जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट डेयरी फार्म चलाना है, बाकी सब चीज़ें साइड की हैं। हम इसी कोशिश में लगे हैं। ये हमारे नवंबर महीने की रिपोर्ट थी, और 1 जनवरी से हम दिक्कत क्या हो रही है डेयरी फार्म में दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इलाज, इतने वेटरनरी ऑफिसर हैं, इतने डॉक्टर यूट्यूब पे बने घूम रहे हैं, इतने जानकारी वाले हो रहे हैं, लेकिन डेयरी फार्म फिर भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अंदर का कल्चर क्या है, कल्चर का लोगों को पता नहीं है। तो 1 जनवरी से हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे डेयरी फार्म पे जो दिक्कतें आ रही है, रूटीन दिक्कतें, किसी को चलने में समस्या है, कोई गोद कम खा रही है, किसी को टिक्स हो गए हैं, कोई लंगड़ा रही है, किसी का दूध कम हो गया, कोई चारा कम पकड़ रही है, बच्चे को कैसे पालना है, तो हम 4-5 मिनट जो अपने डेयरी फार्म पे दिक्कत आए करेंगी, उनका कैसे समाधान करेंगे वो हम आपको 1 जनवरी से दिया करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग इतना सब बताने के बावजूद भी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर चीज़ का नहीं पता है।
अब बीमारी आ रही तो बीमारी आने से पहले सिम्टम क्या है, बाद में क्या करना, वो चीज़ें मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ या कोई भी नहीं बता पा रहा है। तो हम रूटीन एक्टिविटी भी 1 तारीख से आपको दिया करेंगे ताकि आपको पता लगे कि डेयरी फार्म का माहौल कैसा होता है, कैसे काम चलता है, क्या क्या दिक्कतें आती है। ठीक है, तो कल आप तक वीडियो शायद आज पहुँच जाएगी। कल 13 तारीख को फिर मैं PDF से हरियाणा जा रहा हूँ देवा डेयरी फार्म वालों के साथ। वहाँ देखते हैं क्या चीज़ें हैं, हम क्या क्या डेयरी में अपडेट कर सकते हैं, इसीलिए हम लगे हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा एक ही टारगेट है कि डेयरी फार्म चलना चाहिए, किसान को फ़ायदा होना चाहिए। धन्यवाद।